के अमूर का जायजा लेते हैं, सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात करते हैं क्योंकि एलओसी पर सूरत हाल खासी हद तक कशीदा दिखाई दे रही है गुज़श्ता एक हफ्ते से। और इस पर DGISPR की जानिब से आज एक बयान भी सामने आया है। क्या रहे हैं DGISPR, जरा उन्हीं की ज़बानी सुनिए। ये समझने की जरूरत है कि देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी मिलिट्री एडवेंचरिज्म एंड दोज कॉन्सिक्वेंसेस विल बी अनकंट्रोलेबल और अनइंटेंडेड। लेट्स नॉट प्ले विद फायर हियर। DGISPR का बयान, उनकी वजाहत, उनका रद्द अमल, उनका रिएक्शन इस बात की अक्कासी कर रहा है कि सूरत हाल वाकई बहुत ख़राब है और भारत जो है वो किसी भी किस्म की मिस एडवेंचर की कोशिश में मसरूफ दिखाई दे रहा है पाकिस्तान के हवाले से। और ये बात सिर्फ LOC तक की महदूद नहीं है, कश्मीर में भी निहत्ते मजलूम कश्मीरों पर जिस तरह की जुल्म बर्बरियत का सिलसिला जारी है वो भी इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई शर्मनाक है। लेकिन सूरत हाल जो हम देख रहे हैं, जिसकी तर्जुमानी ये हालात कर रहे हैं, जो DGISPR का रिएक्शन है, क्या हम कह सकते हैं कि भारत खित्ते में हालात जो है वो जंग की तरफ लेकर जा रहा है, हालात आने वाले दिनों में जंग की तरफ जा रहे हैं? इफ्तिखार अहमद साहब, क्या ओपिनियन है आपकी क्या राय है इस मामले पर कि भारत जो है वो हालात को जंग की तरफ लेकर जा रहा है? बिल्कुल, मैं इस मामले को तस्लीम करता हूँ कि ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। ये तो बात जब उन्होंने एनेक्स किया था कश्मीर को, उसका जो डिबेट शुरू हुई थी, हमने तो उस वक्त भी महसूस किया था कि भारत इससे बढ़कर हमला करेगा। और मेरा ये खदशा है कि वो AJK पर पहला उसका वार होगा और फिर वो इंटरनेशनल बाउंड्री की तरफ आएगा, क्योंकि AJK पर उसका हमला आसान है और उस पर इंटरनेशनल जो पोजीशन होगी उसकी वो कुछ और होगी, और इंटरनेशनल बाउंड्री पर अगर हमला वो करता है तो उसकी पोजीशन कुछ और होगी। और हमारे लिए बड़ी मुश्किल होगी कि अगर AJK पर हमला होता है तो हम क्या पोजीशन लेते हैं और क्या कर सकते हैं और हम कितने अपने वसाइल को उस सारे मामले में मुकाबले में लाके खड़ा कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। मैं इस पे और तो कुछ नहीं कह सकता। आई एक्सपेक्ट इंडिया टू अटैक AJK इन कमिंग डेज। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, यू कैनॉट रूल आउट दिस पॉसिबिलिटी। अमीर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पर? मेरा ख्याल है शायद जंग की तरफ तो नहीं, क्योंकि आप पिछले 7 साल से देख लें, लाइन ऑफ कंट्रोल पे और वर्किंग बाउंड्री पे जितनी दफ़ा अनप्रोवोक्ड शेलिंग या जो लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन की है इंडिया ने, वो बड़ी ख़तरनाक फिगर है। वो नंबर्स में भी और कैजुअलिटीज़ में भी, और जो पाकिस्तानी यानी हमारी तरफ से जो पाकिस्तानी कश्मीरी ज़ख्मी हुए हैं, ख़तरनाक और तशवीशनाक फिगर है। तो जब भी ये सूरत हाल होती है, हमें ये सवाल उठाना पड़ता है कि कहीं हालात जंग की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के ज़माने में आपको पिछले 5 साल में याद होगा, PMLN के तकरीबन इसी तरह की सूरत हाल थी लाइन ऑफ कंट्रोल पे और वर्किंग बाउंड्री पे। और उस वक्त भी जब अचानक कोई बड़ी कार्रवाई होती थी भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से, तो यही सवाल होता था कि कहीं हालात जंग की तरफ तो नहीं जा रहे। मेरा नहीं ख्याल कि हालात जंग की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान ने कोशिश की कि वो यूनाइटेड नेशंस के जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं उनको लेकर जाए और दिखाए जो हमारी साइड से लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल, और ISPR और आर्मी की तरफ से कई दफ़ा उन लोगों को ले जाके, और जो मुख्तलिफ एम्बेसडर्स पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मुल्कों के हैं उनको भी लेकर जाके दिखाया गया है। और वहाँ जो ज़ख्मी हैं, जो मवेशियों को नुकसान पहुँचा है, जो घरों को नुकसान पहुँचता है, ये सब कुछ इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स को पाकिस्तान दिखाता रहा है। लेकिन इंडिया की तरफ से ये हौसला, ये जुर्रत कभी नहीं होती, क्योंकि वो भी तो दिखाए ना कि पाकिस्तान की तरफ से उनकी तरफ कभी ऐसा हुआ। अच्छा, अब ये बड़ी इस वक्त तशवीशनाक और सूरत हाल इस तरह से है कि उस तरफ जो बचते हैं मकबूजा कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, वो कश्मीरी हैं, वो हमारे अपने हैं। हम उनको नहीं मार सकते। हमारी फौज की एक मजबूरी है, एक माजूरी है। हम अगर बदला लेना भी चाहें तो हम उस तरह से अनप्रोवोक्ड शेलिंग नहीं कर सकते हैं, हम गोलियों की बौछार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उधर जो मरेगा वो हमारा है। लेकिन भारतीय फौज जो है उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि वो अगर मकबूजा आजाद कश्मीर में या वर्किंग बाउंड्री के इलाके में अगर फायरिंग करेंगे तो वो किसको मार रहे हैं, क्योंकि वो तो पाकिस्तानी कौम को अपना दुश्मन समझते हैं। लिहाजा उनको इस बात की कोई परवाह नहीं कि वो गोलियों की बौछार कर रहे हैं तो करते रहे, 20 दर्जनों लोग मर जाए तो मरते रहे। हम हैंडीकैप्ड हैं, हम नहीं मार सकते इस तरह से। लिहाजा ये तो एक लॉजिकल पॉइंट है पाकिस्तान के पास कि पाकिस्तान नहीं कर सकता। हाँ, पाकिस्तान जब भी जवाब देता है तो वो उनकी चेक पोस्ट्स को, उनके फौजियों को, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है इंडिया की, उसको अटैक करता है। लेकिन हम सिविलियंस को अटैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उनको मारेंगे तो वो हमारे लोग हैं। तो ये सूरत हाल उठानी चाहिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है।
और ये सिर्फ ट्वीट्स के जरिए से इमरान खान साहब जो है वो समझते हैं कि शायद ये जो ट्विप्लोमेसी है ना, ये जो डिप्लोमेसी की अब नई टर्म आ चुकी है ट्विप्लोमेसी, ट्विटर के जरिए से, शायद ये इफेक्टिव होगी। ये इफेक्टिव नहीं होगी। आपको एक्सपोज करना होगा और फैक्ट्स के साथ पूरी दुनिया को जाके बताना होगा कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है और वहां से किस तरह शेलिंग होती है, क्यों होती है। और अच्छा, एक हॉटलाइन भी एस्टैब्लिश है दोनों तरफ से, सही। उस हॉटलाइन का भी कोई ना कोई रिकॉर्ड होता होगा और पाकिस्तान अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करता होगा हमेशा वहां पे, उनकी तरफ रजिस्टर करता होगा कि उधर से कुछ कार्रवाई हो रही है। तो ये चीजें दुनिया को बताने की जरूरत है, प्रेशर डाल के भारत को एक्सपोज करने की जरूरत है। लेकिन भारत एक सॉवरेन स्टेट है, हमसे 3 गुना मईशत और दिफा के लिहाज से वो ताकतवर मुल्क है। जंग नहीं हो सकती है इस मामले के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान को जाहिर बात है एक आजाद, खुद मुख्तार और खुददार रियासत की तरह जवाब देना होगा। जनरल साहब, क्या है पसे पर्दा हकायक? एलओसी की सूरत हाल वाकई इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि हालात जंग की तरफ जा रहे हैं? नहीं, देखिए, ये जंग की तरफ यूं कह लीजिए कि बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि इंडिया कश्मीर में, आजाद कश्मीर में या नॉर्दर्न एरियाज में कोई बड़ा एक्शन करेगा। और उसकी वजूहात है, एक तो ये कि जो चाइना का इस वक्त इशू उनके साथ हुआ है उस पे इनको शदीद प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल उनके यानी इंडिया के बस में नहीं है। नजर उम्मीद साहब, आपको लगता है कि हालात जंग की तरफ जा रहे हैं? देखिए, जंग की तरफ तो मेरा नहीं ख्याल के जाएंगे। इंडिया भी कोई फुल स्केल जंग अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन ये बात जरूर है कि वहां पर जिस तरह के इस वक्त हालात हैं इंडिया में, चाहे वो माशी जबूहाली हो या ये कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन, उसके जो असरात हों, और मोदी का एक दूसरा टर्म में जो किए गए, जो उन्होंने वादे लोगों से किए थे, वो बिल्कुल पूरे नहीं कर पाए। इसलिए उनको किसी भी एक मुतलक नान हुक्मरान की तरह एक डाइवर्जन की जरूरत है ताकि पब्लिक को किसी दूसरी तरफ लगाया जाए। ये एक ऐसा खेल है जो वो पहले खेल चुके हैं। ये पुलवामा वगैरह का जो हुआ था मामला, उसके बाद उन्होंने जिस तरह से उसको फ्रेम किया और अपने मुल्क में बताया, तो और उसे इलेक्शन जीत गए, तो उनकी अभी भी यही हथकंडा है कि किसी तरह इस टेंशन को ऊपर रखा जाए और ताकि लोग वो भूल जाएं कि वो लोगों की माशी सिचुएशन क्या है। हकीकत यह है कि हिंदुस्तान में इस वक्त इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट तकरीबन पिछले 10 साल का भी रिकॉर्ड टूट गया हुआ है। अगर आप वहाँ की न्यूज को फॉलो करें तो इस वक्त वहाँ पर सख्त किस्म का एक माशी तनज़ुली है। ग्रोथ रेट का जो वादा था मोदी की, जो एक्सपेक्टेशन थी वहाँ लोगों में, ख़ुसूसन मिडिल क्लासेस में जिन्होंने इसको वोट दिया था, वो मायूस होते जा रहे हैं। और साथ में ये दंगा फसाद और ये सारा जो वहाँ पे अक़लियतों के साथ जो सलूक है, वहाँ पे एक सख्त किस्म की टेंशन भी है, माशी के अलावा समाजी टेंशन भी है। तो उसमें बेहतरीन तरीका ये होता है कि अपना जो पड़ोसी जिसको आप दुश्मन बनाकर पेश करते हैं, वहाँ पर कोई ना कोई जो है वो लोगों की तवज्जो वहाँ पर मरकूज रखी जाए। और यही इसके लिए पाकिस्तान को बड़ी मतानत और संजीदगी से इस पूरी चीज को देखना पड़ेगा, जो कि अभी हमारी पॉलिसी भी है, बड़ी मेजर्ड पॉलिसी है, ताकि ये सिचुएशन बाहर ना निकले। लेकिन जाहिर बात है, हम कश्मीर का जो मसला है उसको छोड़ तो नहीं सकते, अबैंडन भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक हमारा रिश्ता है कश्मीरियों के साथ तारीखी भी, और उसको हम उसके लिए तो हमें करना पड़ेगा। और वो चीज मतलब हालात आपको कशीदा दिखाई दे रहे हैं लेकिन जंग की तरफ जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। जनरल साहब इज अगेन विद अस। जनरल साहब, काइंडली कंटिन्यू विद योर कमेंट्स। देखिए, बात ये है, मोदी के पास अपनी कौम को दिखाने के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल जो रोमी बात कर रहे थे वो भी दुरुस्त है कि वहां पे जॉबलेसनेस बहुत है, इकॉनमी खराब है। इसी तरह कश्मीर में पॉलिसी नाकाम हो गई है, अफगानिस्तान में पॉलिसी नाकाम हो गई है। फिर कहाँ जाएं? अभी उनका अभी चाइना ने मसला खड़ा कर दिया है, खामोशी है, मौत का सकूत है, कोई जवाब किसी के पास नहीं है। उनके आर्मी चीफ वगैरह रोज बयान दिया करते थे, अब चुप हैं सारे। ये वो चीज है जो चैलेंज हो रही है वहां पे, और मोदी ने अपना पॉलिटिकल पोजीशन बचाने के लिए कुछ करना है। इंडिया में साइकी ये है कि आप उनके ऊपर जहन्नम उनके ऊपर तोड़ दें, लेकिन अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई थोड़ी सी भी चीज आप कर लें, कामयाबी हो जाए उसमें, तो वो अपने सारे दुख भूल के इसकी खुशियां मनानी शुरू कर देते हैं। मोदी जो है उसने उनकी बेवकूफ अकल, उनकी जो बेवकूफ बनाने का जो जरिया उसके पास है, वो उसमें महारत हासिल कर चुका है। और एंटी पाकिस्तान वो काम कोई भी करेगा
उसको पॉलिटिकल माइलेज मिलेगी, उसके लोग उसके साथ हो जाएंगे। युवा का और मुसलमान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का खेल है। अब आप देखिए कि उसमें वो क्यों करेगा। पहली बात यह कि पुलवामा का अगर आपके साथ देखें तो पुलवामा में उसने जो बालाकोट की तरफ गया, ये 1971 के बाद पहली दफा हमारी सरहदें किसी ने अबूर की और पूरी दुनिया को उसको हमायत हासिल थी। किसी ने दुनिया में उसकी कोई मजम्मत नहीं की, बल्कि पॉम्पियो और दूसरे मुल्कों ने कहा जनाब इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट। तो ये वो सिनारियो है जहां पे वो फिर अगर कोई दहशतगर्दी का वाकया करे और उसके बाद वो चढ़ाई करे कि जी हम इनके दहशतगर्दी के कैंप उड़ाने हैं, तो वो हम उसके लिए बिल्कुल, और दुनिया कहेगी जी आप करें, क्योंकि हमने तो दुनिया के सामने ये जाके चीज ही बोले। हमें चाहिए था कि जब अमेरिका गया प्राइम मिनिस्टर पॉम्पियो से पूछता कि आपको क्या सबूत दिखाया था कि आपने कहा इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट, क्या चीज थी जो आपने देखी। हमें तो इंडिया ने ये सबूत दिया है जो अखबारों के तराशे हैं। फिर फ्रांस से बात होती है, उन मुल्कों से बात करनी चाहिए थी, उनको कन्फर्म करना चाहिए था कि जनाब आपने उसकी लेजिटिमेसी बना दी, क्यों ये हमारी सॉवरेनिटी का मसला है, ये नहीं किया हमने। नतीजा ये कि वो इशू वहां मौजूद है। अब चीज ये वो कर क्या रहे हैं, उनके चीफ ने कहना शुरू किया कि जनाब 14 लॉन्चिंग पैड हैं पाकिस्तान की साइड से, वो हमने डिस्ट्रॉय करने हैं। जब भी वो LOC के ऊपर फायरिंग करते हैं, बहुत हैवी वेपन से गोलाबारी करते हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब हमने लॉन्चिंग पैड एंगेज किए। लॉन्चिंग पैड तो है कोई नहीं, हम तो कहते हैं यूनाइटेड नेशन देखे, लेकिन ये उनका बहाना, दिस इज हाउ दे आर बिल्डिंग द नैरेटिव। दूसरा उन्होंने ये काम किया कि अभी चंद दिन पहले एक कार उड़ा दी, कहा जिसमें एक्सप्लोसिव लगे हुए थे, टेररिज्म इधर करवाया जा रहा है। तीसरा काम उन्होंने ये किया कि वो अटैक के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, 2 क्वाडकॉप्टर हमने उनके गिराए हैं। वो आपके डिफेंसेस में वीकनेस ढूंढ रहे थे कि इनके पूरे डिफेंसेस की तस्वीरें ली जाए, पता किया जाए कि जनाब कहां पे हैं इनके, कोई डिफेंसेस में वीकनेस है तो उसको पकड़ा जाए।